मिळेल मिस्टर निखिल. द ओपनिंग पेअर फ्रॉम टीम मोरवे, सागर आणि संकेत. निखिल हा पहिलाच बॉल खोल्या टप्प्याचा यॉर्क हाताळलाय. अगदी आपण पाहिलं या प्रश्नाचं उत्तर नव्हतं. फुटवर्कचा अभाव आपल्याला पाहायला मिळाला. मैदानामध्ये नक्की सुरुवात करत असताना आपल्या गोलंदाजीमधली धार त्याने ती चमक दाखवली आहे. सुरुवात फार छान झाली बॉलिंग युनिट कडनं. पहिला बॉल डॉट. यावेळेला आडव्या पट्ट्यानं बॉलला अगदी आपण पाहिलं तर चपराक लागले. डीप मध्ये आहे प्रोटेक्शन. डीप ऑर्थोडॉक्स लॉंग ऑन रिझन मध्ये बॉल जाईल तोवर एक धाव मिळणार. एक ना अकाउंट ओपन झालं. बॅट्समन सागर गेट्स ऑफ द मार्क विथ जस्ट अ क्विक सिंगल. स्पर्धेमध्ये आपण मॅन ऑफ द सिरीज साठी दुचाकी बाईक पाहताय. उत्कृष्ट फलंदाज त्याच्यासाठी बायसिकल. उत्कृष्ट गोलंदाज बायसिकल. बेस्ट फिल्डर साठी ब्रँडेड शूज आपण पाहताय. एक मोठं आयोजन आपल्याला पाहायला मिळतंय. आज आजच्या दिवसामध्ये वेगवेगळ्या विभागातून अनेक दिग्गज संघांचा खेळ आपल्याला पाहायला मिळाला. ड्राइव्ह केला बॉल टॅप केलाय ओव्हर द बॉल हेड. मिड ऑन मध्ये फिल्डर आपल्याला पाहायला मिळाले. अंतर्वर्तुळामध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण होत आहे. पहिलं पॉवर प्लेचं षटक त्यामुळे व्ही शेप मध्ये दोन सीमा रक्षक. एक डीप लॉंग ऑन मध्ये एक डीप लॉंग ऑफ मध्ये. एक मिड ऑन एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर. शॉर्ट कव्हर पॉइंट. शॉर्ट थर्ड मॅन. शॉर्ट गली. शॉर्ट स्क्वेअर लेग. विकेट किपर विकेट पासून भरपूर दूर आपल्याला पाहायला मिळाले. हिअर वी गो द नेक्स्ट बॉल ओव्हर द विकेट. यावेळेला मात्र बॉल हवेमध्ये. मिस टायमिंग स्ट्रोक. फिल्डर पोहोचणार नाहीयेत. सेफ लँडिंग होईल. एक मिळाली. दुसरीचा प्रयत्न. दोन मिळाल्या आणि दोन टोटल स्कोर आपल्याला पाहायला मिळेल. पोहोचेल तो 3 या आकड्यावर. आमचे साथी गुणलेखक मिनिश आम्हाला अपडेट करतायत की एकूण धावसंख्या झाली ती 3. आतापर्यंत चेंडू फेकलेत ते पहिले षटक प्रगती बतावर आहे. निखिलनं आतापर्यंत 4 चेंडू फेकले. 2 डॉट. एक सिंगल. एक डबल. चांगली रणनीती. रेड अलर्ट लाल रंगाची भडक लाल रंगाची जर्सी परिधान केली आहे फिल्डिंग टीमनं. हाही खोलवा टप्प्याचा बॉल. याही प्रश्नाचं उत्तर नव्हतं. स्पर्धेच्या युगात मी माझं स्थान शोधतोय. धावपलीत निभाग लागतोय की काय हे आम्ही शोधतोय पाहतोय. अगदी आपण पाहिलं मागचे 2 चेंडू निभाव मात्र लागला नाहीये. उत्तर मात्र देता आलं नाहीये. चुका होत जातील. तुम्ही सुधारत जा. वाट सापडत जाईल. तुम्ही शोधत जा. खेळात संघर्ष हा शेवटपर्यंत तुम्हाला करावाच लागतो आणि संघर्ष केला बिगर तुम्हाला काही मिळणार नाहीये. शेवटचा बॉल आहे. शेवटचा बॉल अवे फ्रॉम द रीच. इथेही वाईड यॉर्क हाताळलाय. मॅग्निफिसंट अटॅक. द वे ही क्विकली शोज हिज स्किल. 6 चेंडू फक्त 3 धावा आणि टीम मीटिंग्स नको अशा आम्ही सूचना जरूर करू फिल्डिंग टीम साठी. आणि एक षटकाच्या अखेरीस धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते बिनबाद 3. स्पेल 2 मध्ये पॉवर प्लेचं दुसरं षटक. आता मात्र पहिल्या षटकामध्ये जे उत्तर देता आलं नाहीये ते उत्तर तुम्हाला द्यावं लागेल. थकले जरी पंख उडावा लागेल. येणाऱ्या प्रत्येक संकटास भिडावं लागेल. जिंकल्यावर गर्दी असेल तुझ्यासोबत पर संघर्षात एकट्यानंच तुम्हाला लढावं लागेल. समीर आणि संकेत असे 2 फलंदाज. सागर आणि संकेत असे 2 फलंदाज. मैदानाच्या आतमध्ये बोरले टीम मोरवे या टीमला आपण पाहताय. टॉस जिंकून पहिल्यांदा फिल्डिंग करण्याचा डिसिजन घेतलाय आणि पहिला बॉल जो आपण पाहिला ना यॉर्क. शेवटचा बॉल यॉर्क. 3 चेंडू डॉट. फक्त 3 धावा पहिल्या षटकामध्ये आपण पाहिल्या. ओ इथेही परंतु लाईन आपण पाहतोय पंच आम्हाला अपडेट करतील. हा व्हाईट बॉल आहे. वाईट ने एकूण धावसंख्येमध्ये भर होईल. टोटल स्कोर दुसरं षटक प्रगतीपथावर असताना आपल्याला पाहायला मिळेल 4 या आकड्यावर.
आत्मपरीक्षण थोडस करावं लागेल, ऍक्सेलरेट करावा लागेल. चेंडूची लाईन, गती या गोष्टी ओळखून तुम्हाला खेळ करावा लागेल. यावेळेला खोलवर टप्प्याचा बॉल ड्रिल केलाय, बॉल गेला डीप लॉंग ऑफ मध्ये. फिल्डर अगदी रिलॅक्स माइंड बॉलला उचलतील, फेकून देतील. तोवर एक धाव. टोटल स्कोर हळूहळू आपल्याला पाहायला मिळतोय संथ गतीनं 5 या आकड्यावर. गोलंदाज त्याची गुणवत्ता सादर करतोय. जबरदस्त अप्रतिम गोलंदाजी आतापर्यंतचा प्रवास. 7 चेंडू, यावेळेला इनसाइड आउट. कलात्मक स्ट्रोक, टायमिंग प्रॉपर, परफेक्ट एक्झिक्यूट केलाय. स्टॅन अँड पार्सल इट फॉर अ 6. रात्रीची वेळ आणि समर्पक गाणी डीजे मास्टर वाजवत आहेत. मॅचला एन्जॉय करतात रसिक प्रेक्षक. संकेतनं मागचे 3 चेंडू डॉट गेल्यानंतर मात्र आक्रमक पवित्रा रवैया, त्याचा माइंडसेट बदललाय. ओहो, ऑन साइड क्लिअर करेल, घेतील हलक्यात सारे तुला. तू तुझ्या मनगटात विश्वास ठेव. संघर्षाची रात्र संपून यशाचा दिवस उजाडतो, हे फक्त ध्यानी ठेव. काय स्ट्रोक लगावलाय पहा ऍक्शन रिप्ले मध्ये. ही आग ओकणारी फलंदाजी. षटकार. ग्रुप ई मधून जासे संघ जो क्वालिफाय झाला, उद्याची रिपोर्टिंग 5:15 वाजताची आहे. 5:30 पर्यंत आपण मॅचेस कव्हर स्टार्ट करणार आहोत. सो कसंही करून आपल्याला उद्या लवकर उपस्थित राहायचंय. ओ यावेळेला मात्र गती कमी केली, पेस ऑफ केले, व्हेरिएशन. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये इथे सर नकल बॉलचं इन्व्हेन्शन कोणी दिलं, तर उत्तर आहे झहीर खान. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये स्ट्रेट ड्राईव्ह, अपर कट, ऑन द राईज कोणी दिलं इन्व्हेन्शन? द उत्तर आहे द गॉड ऑफ क्रिकेट, सचिन रमेश तेंडुलकर सर. आपण बरीच चर्चा करू आज, मजा येईल. ओव्हर द विकेट. ओ फ्लाइट दिली, बॉल लाईन आपण पाहतोय. पंच तटस्थ, स्थिर आणि स्तब्ध. हा आहे डॉट बॉल, फेअर बॉल. सुरुवात थोडी डलमलीत झाली होती, परंतु दुसऱ्या षटकामध्ये, पहिल्या षटकामध्ये ज्या धावा कमी आल्या त्यांना थोडं कव्हर केले. आणि आता हा शेवटचा बॉल असेल. बॉलिंग ट्रॅकवर प्रतीक. ओ लेग स्टिकचा हा बॉल, अगदी एक पाय उचलून, खर तर मी म्हणेन थोडी फ्लेक्झिबिलिटी दाखवली बॅट्समननं. एकदा मिळणार. संकेतनं स्ट्राईक रोटेट केली, स्वतःकडे मेंटेन करे. 2 षटकांच्या अखेरीस एकूण धावसंख्या बॅटिंग करणारी टीम आपल्याला पाहायला मिळतीये. मोरबे टीम पाहायला मिळते, ती बिनबाद 18. उत्तरार्धामध्ये जर का आपण पाहिले तर नक्कीच इथे थोडासा माइंडसेट चेंज करावा लागेल. आक्रमक पवित्र तुम्हाला घ्यावा लागेल. पहिले 2 षटकामध्ये धावा आल्या फक्त 18 आणि 3 षटकांमध्ये कमीत कमी 12 रन्स पर ओव्हर तुम्हाला मात्र नक्कीच रनवेवर ही धावसंख्या काढावी लागेल. त्यासाठी प्रयत्न हे करावेच लागतील. षटक क्रमांक 3 मध्ये, स्पेल 2 मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतील वैयक्तिक 2रं आणि सांघिक 3रं षटक. निखिल. पहिलाच बॉल, मिनी हेलिकॉप्टर, इम्प्रोवाइज स्ट्रोक, गॅप शॉट सिलेक्शन, प्रॉपर टायमिंग, परफेक्ट एक्झिक्यूट केलंय. या बॉलवर मिळतील क्लीन हिट. पहिला वार, धावा मिळतील 4. चौकार.
22 धावा धावफलकावर पहिला शुभ संकेतनं दिलाय आपल्या टीमसाठी. चांगला स्ट्रोक आपल्याला पाहायला मिळाला. कॅल्क्युलेटिव्ह खेळतोय संकेत, त्याला ठाऊक आहे त्याची विकेट फार महत्वाची आहे. त्यामुळे मोरबी टीमसाठी तो जितका वेल मैदानावर राहील तितक्या धावाही येतील. हा मागचा बॉल डॉट आलाय. डॉट बॉल पर्सेंटेज जर का वाढले ना तर दबाव हा निर्माण होत असतो फलंदाजांवर, आणि जितका दबाव निर्माण होईल तितक्या चुका होण्याची ही शक्यता असते. क्रिकेटची प्रॉबॅबिलिटी आहे. क्रिकेट इज अ गेम ऑफ बेसिक्स. जितके डॉट बॉल तितका प्रेशर. यावेळेला इनसाइड आउट. इथे मात्र कडक फटका, प्रीमिडिएटेड स्ट्रोक, शक्ती आणि त्या शक्तीचं प्रदर्शन आपल्याला पाहायला मिळतंय. अगदी या फटक्यावर क्लास लिहिलं होतं पाहायला मिळतंय आपल्याला ऍक्शन रिप्ले मध्ये. अजून एक षटकार. Proper timing, excellent placement, pure class of Sankit. Superb. ओ कट केलं बॉल. या वेळेला मात्र या फटक्याचं सौंदर्य बघा. लेट कट अँड अ फोर. इट्स नॉट ओनली अबाउट द मसल्स, इट्स अबाउट द स्किल्स. चौकार. हा जर फटका पाहिला ना आपण इथे सर, तर नक्कीच हा फटका म्हणजे दवबिंदू. अगदी सहज फुंकर मारून पानावरून ओसरलाय, इतका सहज मारलाय. ओ यावेळेला ताकदीचा वापर. टायमिंग नाहीये जुळलंय. झेल इथं टिपला जाईल आणि ज्या विकेटच्या शोधात होते अखेरीस ती विकेट प्राप्त करतोय आणि बॅटिंग करणारा टीम आपल्याला पाहायला मिळाला आहे तो पहिला धक्का. संकेत हा फलंदाज. वैयक्तिक आपण जर का पाहिलं तर टोटल स्कोर 32 आहे आणि वैयक्तिक जर का आपण पाहिलंय तर तब्बल 28 या आकड्यावर तो बाद झालाय. संकेतनं इम्प्रेस केलं या इनिंग मध्ये. 29 धावा त्याच्या बॅटमध्ये आपण पाहिला. चला नेक्स्ट मॅच मध्ये आम्ही कॉल करतोय टीम भूमिका स्पोर्ट्स चिर्ले अँड महागणपती चिरनेर. सिर्ले आणि चिरनेर टॉस साठी आपण कॅप्टन पाठवा. आम्ही साहिलजी सेंगार यांना मी इन्व्हाइट करतोय की यावा आपण या व्यासपीठावर. साहिल तुझ्यापेक्षा छोटा आहे की मोठा आहे? छोटा आहे. छोटा आहे तर इट्स ओके. मोठा असेल तर दॅट शुड बी दादा और समथिंग लाईक रिस्पेक्ट. एनिवेज थोडं आपण फोकस करूया. हनुमान आलेत इन ॲट नंबर 3. प्रतीक, निखिल आहेत गोलंदाज. ड्राइव करण्याचा प्रयत्न, बॅटचा एज लागला, प्रॉपर टायमिंग झाला नाहीये. बॅटच्या स्टिकर इनला बॉल भोवऱ्यासारखा फिरलाय. बॉल गेला डीप स्क्वेअरला. ग्रीजर मध्ये फिल्डर आहेत. एक मिळाली. 1 धावसंख्या 3 षटकांच्या अखेरीस आपल्याला पाहायला मिळते ती बॅटिंग करणारी टीम गावदेवी हिंदवी टीम साई यांच्या विरोधात खेळ करत असताना मोरबे संघ आपल्याला पाहायला मिळाला आहे. 3 षटकांच्या अखेरीस धावसंख्या 1 बाद 33. श्रीयान श्री गणेश टीम मोरबे बॅटिंग करत असताना आतापर्यंतचा प्रवास 3 षटक आणि एकूण धावसंख्या 33. गडी बाद झालेत. एक न्यू बॉलर नवीन गोलंदाज राकेश आपल्याला पाहायला मिळतील ओव्हर द विकेटना. पहिला बॉल आक्रमक पवित्रनं फेकून दिलाय. पहिलाच बॉल सीमारेषा पार जाईल की बॉल अडला जाईल. ड्रॉप झाला कॅच
आणि मिळतील धावा किती तर 2 मिळाल्या. 2 एकूण धावसंख्या पुढे जाईल पोहोचेल ते आपल्याला पाहायला मिळतीये 35 या आकड्यावर. या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये बक्षिसांची मांडणी आपण जर का पाहिले, बक्षिसांचं स्वरूप जर का आपण पाहिलं तर चषक मानाचा तब्बल 1 लाखाचा, प्रथम क्रमांक तब्बल 1 लाख रुपये कॅश प्राइस, द्वितीय क्रमांक 50,000 रुपये कॅश प्राइस आणि मानाचा करंडक, तृतीय आणि चतुर्थ क्रमांक अनुक्रमे 25,000 रुपये आणि मानाचा करंडक आपल्याला पाहायला मिळेल. तृतीय चतुर्थ आणि पंचम सुद्धा 25,000 रुपये असणार आहे. मॅन ऑफ द सिरीज साठी असलेली ही इलेक्ट्रिक बाईक आपल्याला पाहायला मिळते. उत्कृष्ट फलंदाज गोलंदाज यांच्यासाठी बायसिकल आपल्याला पाहायला मिळतीये. बॉल सरळ सोडून दिलाय, पंच आम्हाला अपडेट करतायत वाईट +4 5 धावांचा बोनस. पूर्वार्धामध्ये बरेच संघ जिंकले, बरेच संघ परास्तही झाले. ओ यावेळेला 1 हँडेड स्ट्रोक डीप मध्ये आहे प्रोटेक्शन, प्रयत्न झालाय, कमिटमेंट पाहायला मिळाली, परंतु अंतिमच्या टप्प्यामध्ये बॉल हातात निसटलाय. स्टंप्सवर आदलून बॉल बाउन्स बॅक झालाय, जिथे मात्र एक्स्ट्राचे एक धाव अजून ऍड होईल. टोटल स्कोर धावा मिळतील 3 आणि रणसंख्या आपल्याला पाहायला मिळेल ती 44-44. 2 फलंदाजांमध्ये चांगली सल्ला मसलत होते, 2 फलंदाजांमध्ये संवाद होते, सांगतायत एकमेकांना की कुठपर्यंत हा सामना आणि कुठपर्यंत धावसंख्या जायला हवी. एकंदरीतच ही रणनीती, ही प्लॅनिंग, ही स्ट्रॅटेजी आपल्याला पाहायला मिळते बॅटिंग करणाऱ्या टीम कडनं. श्री गणेश मोरबे संघ खेळ करतोय. 2 फलंदाज सागर आणि हनुमान बॅटिंग साठी आपल्याला पाहायला मिळतील. दोन्ही टीम्स कडनं तो प्रयत्न, तो संघर्ष आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. यावेळेला पहिल्याच आपण ठरवलं होतं फलंदाजांना अक्रॉस द लाईन आले, बॉलला मिडल केलंय, स्वेट साऊंड जनरेट झालाय आणि पार्सल इट फॉर अ 6 स्क्वेअर लेग रिझनच्या ओव्हरनं या बॉलला सरळ फेकून दिलं. रिस्क कॅल्क्युलेट करून सजवलेला हा षटकार आपल्याला पाहायला मिळालाय, हनुमानच्या बॅटमधनं आलाय. गोलंदाज तयार आहे ओव्हर द विकेट. याही वेळेला लवर फुलटॉस बॉलला ढकलून दिले, ऑफ साइडला आहेत फिल्डर, जज करतील, दुसरीचा प्रयत्न होईल, परंतु एकाच धावेवर समाधान मानावं लागतं, कारण तितक्याच ताकदीचं क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळालं. डीप मध्ये होते प्रोटेक्शन साठी फिल्डर ऍज अ बाउंड्री रायडर आपल्याला पाहायला मिळाले, जिथे मात्र 1 मिळाली. धावसंख्या 50 क्रॉस झाली आहे. बॅटिंग करणारी टीम श्री गणेश 11 टीम मोरवे. आतापर्यंतचा प्रवास 4थं षटक प्रगतीपथावर असताना एक शेवटचा चेंडू शिल्लक असणार आहे. 51 बॉल भोवऱ्यासारखा फिरला, अंतर्वर्तुळामध्ये आहेत, कव्हर पॉइंट रिजन मध्ये फिल्डर. 1च मिळाली, 1 धावसंख्या पुढे गेली
पाहायला मिळते ती 52 वर. आतापर्यंतचा प्रवास 52 ऑन दी स्कोर बोर्ड नाव. शेवटचं षटक शिल्लक असणार आहे. लगेचच आम्ही फिल्डिंग टीम गावदेवी हिंदवी साई या टीमला विनंती करू की आपण लगेचच गोलंदाजाला प्राचारण करा प्लीज. आणि चिरनेर भूमिका स्पोर्ट्स टीम चिरले आणि महागणपती चिरनेर कॅप्टन आपण टॉस सोडूया. आता शेवटचं षटक आहे. रिस्क घ्यावी लागेल, जिद्दीनं पिटून उभं राहावं लागेल, थोडं धाडस दाखवावं लागेल. कारण धाडस करा, नेहमीच आपण म्हटलंय साहस धाडस खेळाडूंना ओळख करून देत असतो आणि आज अनेक धाडसी खेळाडू त्यांचा आज आपण खेळ पाहत आहे. गती थोडी कमी झाली तरी चालेल, परंतु प्रयत्न हे अविरत सुरू राहायला हवेत. चला फिल्डिंग टीम मेक इट लिटिल फास्ट. कॅप्टन चर्चा करतायत गोलंदाजासोबत. षटक क्रमांक 5 मध्ये नवीन गोलंदाज, नवीन दमखम, नवीन ऊर्जा आणि एक वेगळ्या इंटेन्सिटीनं गोलंदाज आदित्य तयार असणार आहे. वेगवान गोलंदाजावर हल्ला चढवलाय. पहिला बॉल ऑन साइडला ड्राईव्ह केलाय. हा पाम जॅक करत असताना एक मिळाली, दुसरीचा प्रयत्न 2 मिळाल्या आणि 2 टोटल स्कोर पोहोचलाय तो 54 या आकड्यावर. 54 ऑन दी स्कोर बोर्ड नाव आणि गडी मात्र फक्त एकच बाद झालाय. संकेत नंतर ही चांगली पार्टनरशिप बॅटिंग करणाऱ्या टीम कडनं आपल्याला पाहायला मिळतीये. टीम श्रीयान श्री गणेश मोरबे बॅट हातातनं निसटलीये, बॉल बॅट कनेक्शन झाला नाहीये. हे आता मागच्या काही 2-3 मॅचेस मध्ये दुसऱ्यांदा घडते. मगाशी आम्ही पाहिलं आणि सेम सिच्युएशन पुन्हा एकदा पंचांचं आम्ही थोडं लक्ष केंद्रित करतोय. बी केअरफुल. दरम्यान व्यासपीठावरती केगाव टेनिस क्रिकेट मधलं मोठं नाव आमचे लाडके मित्र विघू यांचं शुभागमन आहे, त्यामुळे त्यांचं देखील आपण वेलकम सहर्ष स्वागत करतोय आणि त्यांचा एक विशेष सन्मान देखील आपण प्रसन्नजी कडू यांना विनंती करूया की आपण त्यांचा एक विशेष सन्मान करूया. यजी कडू यांना विनंती करूया. खरं तर उरण टेनिस क्रिकेट मधल्या अगदी सर्व सामन्यांच्या अपडेट ज्यांच्या माध्यमातून अगदी उरण टेनिस क्रिकेट असो आणि सर्व टेनिस क्रिकेटच्या अगदी व्हॉट्सअप ग्रुपवरती ज्यांच्या माध्यमातून प्रसारित केले जातात असे आमचे सर्वांचे लाडके विघू आणि त्यांचं शुभागमन आपल्याला पाहायला मिळतं आणि त्यांचा एक विशेष सन्मान आपण या ठिकाणी करतोय. अगदी महाराष्ट्राचं महावस्त्र आदर सन्मान देणारी मायेची प्रेमाची उबदार शाल आणि या स्पर्धेचा मोमेंटो देऊन आपण त्यांचा एक विशेष सन्मान या ठिकाणी करतोय. हितेश सर, तसं पाहायला गेलं ना तर सोनारी क्रिकेट आणि स्पर्धेच्या निमित्तानं सर्वच आयोजकांनी खरं तर सर्वच अतिथींचं आपण नेहमीच प्रेमानं आदरानं आपुलकीनं मायेनं त्यांना जवळ घेतलं आणि म्हणूनच सोनारीचं क्रिकेट आणि क्रिकेटमधलं मॅनेजमेंट नेहमीच चर्चेमध्ये राहिलंय. एकंदरीतच अनेक वेगवेगळ्या फॉर्मॅटमधल्या स्पर्धा आपण इथे पाहत असतो. मग त्याच्यामध्ये एक गाव 11च्या संकल्पना असतील, ग्रामीण संकल्पना असतील, सोनारी अंतर्गत संकल्पना असतील, उरण अंतर्गत संकल्पना असतील, किंबहुना 40+ ऑल इंडिया आयकॉन संघ असतील. अनेक वेगवेगळे फॉर्मॅट या क्रीडांगणावर आपण नेहमी पाहत आलोय. यंदा आपण खरं तर ग्रामीण टेनिस क्रिकेटचा हा फॉर्मॅट या स्पर्धेमध्ये पाहताय आणि मॅचला एन्जॉय करत असताना आपण अंतिमच्या टप्प्यामध्ये आदित्य या खेळाडूला पाहताय. हा बॉल जसा आला तसाच फेकून दिलाय. आक्रमण, काउंटर अटॅक, बॅकफायर केलंय. षटकार. षटकारानं 3 खेळाडू एकत्र आले. थोडी टीम मीटिंग झाली की आता धावसंख्या 60 झाली. ही धावसंख्या मोठी आहे कारण दवबिंदू
मैदानाच्या सभोवताली मॉइश्चर वातावरण आपल्याला पाहायला मिळते आणि अशा परिस्थितीमध्ये खेळ साकारत असताना या धावा आपल्याला चेस करायच्यात. उर्वरित 2 चेंडूमध्ये किमान 1 ते 2 धावांवर जर का थांबवलं ना तर मात्र नक्कीच गोलंदाजी करणाऱ्या टीमकडनं थोडं कमबॅक होईल, परंतु आक्रमक करण्याचा प्रयत्न करतील फलंदाज आयुषनं पहिल्याच बॉलवर षटकार लगावलाय. रिस्क घ्यावीच लागते आयुष्यात आणि खेळात. चौकटी पलीकडे झेप ही घेतलीच पाहिजे. पडलो तरी स्वतःच्या पायावर आणि उडलो तरी स्वतःच्याच जीवावर. अगदी आपण पाहिलं तर यावेळेला गोलंदाजानं केलेलं कमबॅक, मगाशी तीच चर्चा झाली. कॅप्टन गोलंदाजाकडे गेले, त्याला थोडासा आत्मविश्वास दिला आणि हे सिनियर खेळाडूंना नेहमी क्रिकेटमध्ये करायलाच हवं. त्यांच्याकडे असलेले एक्सपिरियन्स, कारण त्यांनी नव्या युवा खेळाडूंपेक्षा क्रिकेटचे अधिकचे पावसाळे, अधिकचे हिवाळे, अधिकचे उन्हाळे पाहिलेत आणि म्हणूनच आज तो एक्सपिरियन्स थोडा हँडओव्हर केल्यानंतर गोलंदाजानं थोडं कमबॅक केलं. शेवटचा बॉल टार्गेट सेट होईल. ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न, बॉल कनेक्ट झालाय आणि इथे बॉल फरार होईल. लांबच लांब आणि उंचच उंच हा बॉल गेलाय. सीमा रेषा पलीकडे येईल. हा शेवटच्या बॉलवर षटकार आणि एकूण धावसंख्या पोहोचेल 66 वर आणि 67 धावांचं एक मोठं टार्गेट इथं सेट झाले. चिरले आणि टीम चिरनेर. चला, टीम हिंदवी साई या टीमला आम्ही सूचित करू की ओपनिंग पेअर मैदानामध्ये लगेच पाठवा. अँड क्विकली आमची फिल्डिंग टीम जी मैदानामध्ये नुकतीच गेली आहे, श्रीयान श्री गणेश टीम मोरबे, आपण लवकरात लवकर फिल्डिंग सजवून घ्या. पंच लगेच ताबा घेतील आणि करू आम्ही मायक्रोफोनवर परिवर्तन. या सोनारी गावात जेव्हा जेव्हा आपण येत असतो तेव्हा तेव्हा आपले हे हक्काचे समालोचक, निवेदक, त्यांची नेहमी ही गाठ भेट होत असते. आइए सुनते हैं पंडित जी को. स्टे ट्यून विथ अस विथ worldtenniscricket.live. थैंक यू. धन्यवाद नितेश भोईर जी. नई मुंबई की बुलंद आवाज, जीतने का लक्ष्य 67 रनों का इस मध्य रात्रि के समय. देखा जाए तो एक मध्यम क्रिकेट का आयोजन में मध्यम गति की रणोगति के साथ इस समय बल्लेबाजी हुई. दोनों ही सलामी जोड़ी इस समय मैदान पर. गांवदेवी साई का पहले बल्लेबाजी करते हुए 66 रन यहां पर निर्धारित किए थे.
67 रनों के लिए लक्ष्य दिया है मोड़ाबे की टीम ने। मोड़बे तो बिल्कुल ही एक बेहतरीन टारगेट। तीस गेंदे और 30 गेंदों में अगर चिखना हो तो जीतने के जो लक्ष्य दी गई है वो 67 रनों का। मध्य रात्रि का समय चलता हुआ, इसके बाद कुछ देर के बाद उत्तर रात्रि आएगी और तब आज का रजनी का उत्तर रात्रि का उतरता हुआ सभी टीमें एक एक टीमें यहां से कट आउट होते जाएंगे और सुपर 5 में आने के लिए एक टीम बचेंगे आज की रजनी के लिए। दोनों ही सलामी जोड़ी संकेत और प्रशांत की जोड़ी। संकेत स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर प्रशांत। इस समय मोड़बे की तरफ से गेंदबाजी का भार गेंदबाज को दिया जा रहा है अपने गेंदबाजी मार्ग पर। ओमकार बिल्कुल ही एक बेहतरीन गेंदबाज है ओमकार। ओपनिंग गेंदबाजी करने के लिए तैनात होते हुए छत्रक्षकों में देखा जाए तो बिल्कुल इस समय दो खिलाड़ी 30 गज के बाहर, एक वाइड मिड ऑन जो कि डीप रखी गई है, उसके अलावा एक डीप लॉन्ग ऑफ। दो खिलाड़ी बाहर रहेंगे। पहले पावर प्ले में 5 ओवर के अंदर आपको 2 पी मिलते हैं, 2 बार आपको प्ले मिलेंगे, पावर प्ले का टाइम मिलेगा। एक बार 2 खिलाड़ी, उसके बाद 3 खिलाड़ी के लिए बाहर रखने का। प्रतीक जिस समय बाहर आते हुए तीसरे अंपायर के रूप में काम करने के लिए इस समय मैदान पे अगर देखा जाए तो जयेश और उनके साथ परेश की जोड़ी चले पहली गेंद लेकर तैनात होते हुए इस समय दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए इस समय अपने गेंदबाजी मार्क से सेलिमिड ऑफ थोड़ा सा नजदीक, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, 1 पॉइंट कवर, उसके अलावा एक गली, शॉर्ट फाइन लेग, स्क्वायर लेग थोड़ा सा अंदर दाई तरफ। ये गेंदे बिल्कुल ही ब्लॉक होल से डाला गया। यॉर्कर लाइन की गेंद थी परंतु वहां पर बल्ले को चलाया जरूर था सीधा फील्डर के पास। कोई रन नहीं, कोई स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी नहीं, अभी भी स्कोर खुला नहीं है। पहली गेंदों के ऊपर कोई रन नहीं, सुरक्षित दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने स्थान पर, गेंदबाज तैनात। ओमकार चले एक बार फिर लॉर्ड फुल टॉस बनाते हुए फिर से फील्डर के पास आई थी एक्स्ट्रा कवर के रीजन में। शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर गेंदबाज बिल्कुल ही गेंदों को फ्लेट करते हुए परंतु तब तक चुराते हुए एक रन से टीम का खाता खुलता हुआ, 1 रन से अपना खाता खोलता हुआ बल्लेबाज संकेत इस समय पिटूर पर प्रदेश स्कोर कार्ड पर स्कोरिंग का काम करते हुए। 2 गेंदे 1 रन। इसी तरह की ब्लॉक होल से डाला गया। फिर से एक बार गेंद था, अच्छी गेंदबाजी अपने दिशा और निर्देशों के साथ गेंदबाजी करते हुए ओमकार कोई गलती नहीं करना चाहते। स्टिक टू स्टिक गेंदबाजी करने का फैसला इस समय उनके दिमागों पर, ज्यादा कुछ करने की कोशिश नहीं हो रही है गेंदबाज के द्वारा। सिर्फ बल्लेबाज को खेलने के लिए आमंत्रण कर रहे हैं अपने गेंदों के ऊपर। गलती करेंगे तो विकेट आएगा, अगर गलती नहीं करेंगे तो कम से कम सिंगल डबल के ऊपर ही रहेगा निर्धारित। ओमकार की अगली गेंद, इस बार यह गेंद फिर से स्टिक टू स्टिक था, स्ट्रेट सीधा बॉल था, सीधे बल्ले से खेला। गेंद गई लॉन्ग ऑन और मिड ऑन के बीच में, डीप गया था। जब तक गेंद आते तब तक 2 रन लेने का मौका था बल्लेबाज के पास। 2 रनों से टीम का स्कोर को बढ़ाते हुए 4 पर पहुंचा स्कोर। आपसी बातचीत चलते हुए इस समय दोनों ही सलामी जोड़ी के बीच, क्योंकि रनों का जो स्कोर है वो थोड़ा सा बड़ा है। 67 रन बनाने हैं, जीतने के लिए टारगेट है वो। उस टारगेट को किस तरह से करना है पार, उसके यहाँ पर चलता हुआ विचार। दोनों ही बल्लेबाज इस समय अपने अपने स्थान पर। अगली गेंद ओमकार की बॉलर के ऊपर से खेला, स्ट्रेट बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है। 2 खिलाड़ी के बीच से गेंद निकलता हुआ, गेंद दे गई 4 रन, सीमा रेखा पार, चौका।
8 पर पहले ओवर प्रगति पर एक गेंद से सभी 20 ओवर में चले ओमकार। ये गेंद लेकर पटकी हुई गेंद थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ उड़ा कर खेलने की कोशिशें की गई थी। गेंद गई थी मिड ऑन के दिशा में, गेंदों को फील्ड की जाए वहां से, तब तक एक रन लेने का मौका था बल्लेबाज के पास। इस एक रनों के साथ स्कोर समाप्त हुआ तो है पहले ओवर में और स्कोर पहुंचा 9 पर। दोनों ही बल्लेबाजों में से अगर देखा जाए तो इस समय प्रशांत 1 रन बनाकर नॉट आउट है। संकेत जिन्होंने 1 चौके लगाए थे और कुल 8 रन पर बल्लेबाजी करते हुए कुल स्कोर 9, कोई वाइड नहीं कोई नो नहीं, एक संतुलित ओवर, अच्छी गेंदबाजी इस पावर प्ले में ओमकार के द्वारा। साई और मोरवे के बीच आज का साखली का अंतिम लीग मैच, तो इसके बाद बिल्कुल ही दूसरे राउंड के मुकाबले शुरुआत होंगे आज के रजनी का। तीन खिलाड़ी इस समय 30 गज के बाहर जाते हुए अपने अपने स्थान पर रक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए डीप मिड ऑफ, लॉन्ग ऑन और मिड ऑन के बीच बाउंड्री लाइन पर, और एक खिलाड़ी इस समय मिड विकेट की दिशा में चहलकदमी करते हुए बाउंड्री को रोकने के लिए, यानी कि तीनों खिलाड़ी को सामने रखा गया इस समय इस ओवर के लिए। एक खिलाड़ी इस समय कम होता हुआ 30 गज से, तो इसलिए मिड ऑन इस समय बिल्कुल ही देखा जाए तो छोड़ दी गई है, मिड ऑन को नीचे रखी है, बाउंड्री पर रखा गया है। और इस समय मिड ऑफ जो कि 30 गज के ऊपर एक्स्ट्रा कवर के रीजन में अब लाता जा रहा है एक खिलाड़ी को इस समय। चले 3 खिलाड़ी बाहर हैं इस समय, गेंदबाजी के लिए तैयार नए गेंदबाज विनीत फरके। इस बार इस गेंद को देखा परखा, उठाकर खेल दिया एक्स्ट्रा कवर के पास। 1-2 का 4, 4-2 का 1 आएगा यहां पे, बिल्कुल ही बेहतर। जिंदगी जीने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए, पानी पीने के लिए और रात सोने के लिए, परंतु यहां पर इस रजनी में ओनली क्रिकेट, क्रिकेट और क्रिकेट के लिए। चले इस समय फिर से एक बार मैदान पर, इस बार फिर से वो बॉली पर लेकर उठाकर खेला गया, ड्राइव था, कोई मौका नहीं, दर्शक दीर्घा में गेंद जाके गिरी, 6 रनों के लिए षटकार। इजाफा स्कोर उछलता हुआ पहुंचा 19 पर, 13 से उछलता हुआ 19 पर पहुंचा, 19 बगैर किसी नुकसान के। इस समय 8 गेंदों का सामना किया है टीम ने और इस 8 गेंदों के बाद स्कोर बने हैं 19, जीतने का 67 रनों का लक्ष्य। इस समय बातें करते हुए तीनों ही खिलाड़ी हैं, 4 खिलाड़ी वहां पर मौजूद है गेंदबाज के पास, आपसी बातचीत चलता हुआ। अगला मुकाबला जो खेला जाएगा अब उसके लिए मैं आमंत्रण करना चाहूंगा 2 कप्तानों को। 2 कप्तानों के बीच युद्ध होगी, जंग होगी। चिड़ले के कप्तान से आग्रह करूंगा टॉस करने के लिए हमारे कॉम बॉक्स में आएंगे, जहां पर टॉस की बॉक्स बनाई गई है। चिरनेरचा कर्णधारी उपस्थित है। ये गेंद इस बार बिल्कुल ही बेहतर गेंद, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग ऑफ स्टंप्स के थोड़ी सी बाहर से, स्टंप्स के ऊपर रहती तो गिल्ली गुल होता था, परंतु यहां पर बचते हुए सुरक्षित अपने क्रीज में अपने बल्लेबाजी छोड़ पर विकेट कीपर के अलावा एक शॉट पॉइंट लेग, एक शॉट थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट छोड़ दी गई है गैप और बिल्कुल ही गली में रखी गई है 30 गज के अंदर, शॉट कवर 30 गज के अंदर। अगली गेंद, चले गेंदबाज, गति में परिवर्तन नहीं किया, उसी गति से फिर से एक बार गेंद को डाला था। इस पर बल्ले के आसपास आई गेंदे, फिर से उसी तरह के ड्राइव जिसे कहते हैं स्टंप स्ट्रेट फ्लैट ड्राइव किया, 4 रन। गेंदे गई, गेंदे गई, गेंदे गई बाउंड्री पर। स्कोर पहुंचा जाकर 23 पर।
दूसरा ओवर इस समय प्रगति पर। तो पावर प्ले में इस समय रन बनते हुए टीम के लिए। ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप्स के बाहर था, बिल्कुल ही गैप में आता हुआ गेंद कवर रीजन में, डीप कवर बाउंड्री के बाहर। 4 मिलेंगे यहां पे चौका। बिल्कुल यहां पर जरूरी थी रन बनाने की, बनाते हुए दोनों ही बल्लेबाजों मिलकर 27 रन अभी तक बनता हुआ पावर प्ले में। एक गेंद अभी भी शेष। चिड़ले के कप्तान प्लीज कम ऑन द स्टेज, आप आ जाए। हमारे कॉम बॉक्स के बीचों बीच टॉस बॉक्स बनी हुई है, टॉस बॉक्स में आए टॉस करने के लिए। रजनी क्रिकेट है, इसमें ज्यादा विलंब ना करें। और इस बार फिर से गेंदों को खेला, कारपेट के सारे गेंद जा रही है मिड विकेट की दिशा में। वहां पर बिल्कुल ही देखा जाए तो गेंदों को थ्रो की जा रही थी डीप स्क्वायर लेग से। और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति होता हुआ, 2 ओवर के समाप्ति के बाद कुल स्कोर बने हैं 28 रन। चिड़ले के कप्तान अगर विलंब करेंगे तो चिड़नेर की कप्तान को टॉस दी जाएगी। तो इसके लिए मैं आग्रह करूंगा प्लीज तुरंत आए। प्रमोद स्मृति चषक 2025 आयोजक अगर देखा जाए तो बिल्कुल ही इस समय जय और बीरू की जोड़ी, प्रशांत करू और संकेत करू, उसके अलावा उनके सारे टीम मैनेजमेंट जिनकी जुगलबंदी से ये टूर्नामेंट का आयोजन, रजनी क्रिकेट का आयोजन, एक लाजवाब जोड़ी इस समय प्रशांत और संकेत, जय और बीरू के अलावा उनके साथ जितने भी मित्र बंधु हैं सभी का हम दिल से तारीफ करते हुए, चाहे वो यश हो या अल्पेश हो, चाहे वो प्रणीत हो या अमूल्य हो, दीपक करू, नयन करू, बिल्कुल ही ये सारे इस टूर्नामेंटों के लिए टॉस करने के लिए मैं दीपक जी से आग्रह करूंगा। दीपक जी, हाँ बिल्कुल ही अप्पा के नाम से जाने जाते हैं। और इस समय अगले मुकाबला का टॉस होता हुआ चिड़ने और चिड़नेर के बीच, महागणपति चिड़नेर और भूमिका स्पोर्ट्स चिड़ले, इस दोनों के बीच अगला मुकाबला होगा। टॉस, ये गेंदे थी, बिल्कुल ही बैट के ऊपर आया था, आगे आकर खेला, गेंदे जा रही फील्डर के पास, जब तक गेंद आती तब तक रन लेने का मौका था। यहां पे 1 रन और आते हुए खाते में। मोड़बे और साई के बीच ये मुकाबला चलता हुआ, जीत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है 67 रनों का, और इस 67 रनों का पीछा करता हुआ इस समय मोड़बे के खिलाफ साई की बल्लेबाजी। ये गेंद बहुत ही दूर जाएगी, गेंद बिल्कुल ही मैदान के बाहर, गेंद दे जाई 6 रनों के लिए षटकार। लेकर तैनात होते हुए फिर से ये गेंदें नीचे रही थी, ब्लॉक होल से डाला गया गेंद था, कलाई के सहारे मोड़ दिया था गेंद को, स्क्वायर लेगा और बीच में गेंदों को फील्ड की जाए तब तक रन लेने का मौका था। 1 रन, इस 1 रनों के साथ स्कोर में बढ़ोतरी होता हुआ स्कोर पहुंचा अब जाकर 36 पर, यानी कि अभी भी 31 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। बचे हुए गेंदे 15 गेंदे 31 की आवश्यकता। अच्छी बल्लेबाजी हो रही है दोनों बल्लेबाजों के साथ अगर देखा जाए तो। इस बार यह गेंद जोर से फेंक के खेला गया था, परंतु वहां पर तैनात थे गेंदबाज के खिलाफ बिल्कुल ही क्षेत्र रक्षक, गेंदों को प्रे किया, थ्रो किया, परंतु 1 रन से नहीं रोक सकते थे। 1-1 रन तक करते हुए स्कोर 8 आगे बढ़ता हुआ
तारीफ करनी होगी इन दोनों जुगलबंदियों क्रिकेटर्स की, दोनों ही जोड़ियों की। जब जरूरत होती है तो चौके छक्के भी आता है, और जब जरूरत होती है तो सिंगल डबल के ऊपर भी भरोसा रखते हुए अपनी टीम के रन गति को बनाए हुए इस 1 रनों के साथ फिर एक बार आगे बढ़ता हुआ स्कोर इस ओवर में कुल स्कोर बना तब जाकर 37 पर। 30 रनों की अभी भी आवश्यकता, 38 पर कुल स्कोर पहुंचता हुआ 29 रनों की अभी भी जरूरत बचे हुए गेंदों में। परंतु इस समय एक बार फिर अगली गेंद लेकर, ये गेंदे बिल्कुल ही स्टंप्स के ऊपर था, पैड से लगी, अंपायर के अपील और इसके साथ ही आउट। LBW मैदान से बाहर आएंगे बल्लेबाज। पहला सफलता यहां पर लगता हुआ 38 पर। नाम बड़ा काम, बहुत सारे मुकाबलों में, बड़े बड़े टूर्नामेंटों में अपनी छाप छोड़ने वाले प्रतीक मोकल। तुषार परदेसी जी से आग्रह करूंगा कि आप हमारे कॉम बॉक्स में आए, हमारे समालोचन कक्ष में आए और अपना स्थान ग्रहण करें। तुषार परदेसी जी चिरनेर। इस समय प्रतीक मोकल CHF प्रीमियर लीग सिविल ट्रॉफी, उसके अलावा सी बंधु और अपने बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंटों में खेलने वाले खिलाड़ी इस समय नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे। स्ट्राइक पर बल्लेबाज प्रतीक मोकल के बल्लेबाजी बेहतर होती है, परंतु इस समय प्रसाद के लिए ये गेंदों को कलाई के सहारे फ्लिक कर दिया। गेंदे गई डीप स्कोर लेग बाउंड्री के पार, सीमा रेखा पार, चौकार। से 4 रन मिला था और इस 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ोतरी हुई थी। बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो करण मौढ़वी जी को बाइक मिला है, बिल्कुल ही मैन ऑफ द टूर्नामेंट वामन डोगरी में। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो एक लाजवाब प्रदर्शन करने के लिए मेहनत वही करते हैं जिनको मौका मिलता है, और मेहनत में सक्सेस वही होते हैं जो पसीना बहाते हैं। इस समय ये गेंदे आई थी डीप मिड ऑन के क्षेत्र में, गेंद को फील्ड की जाए तब तक रन लेने का मौका था। इस 1 रनों के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंचा 43 पर, जबकि ये चौथा ओवर प्रगति पर। 9 गेंदे 24 की जरूरत। प्रतीक मोकल इस समय मैदान पर डटे हुए, ये गेंदे नीची रही थी, खेलना चाह रहे थे, गेंदे आई डीप मिड विकेट के रीजन में, गेंद को फील्ड किया जा रहा है। 1 रन लिया, दूसरे रन के लिए भी दौड़ लगाए, 2 रन पूरा करते हुए अपनी टीम के लिए। इस 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 45 पर। बचे हुए गेंदे हैं इस समय 8 गेंदों में आपको अभी भी जीतने के लिए 22 की जरूरत। प्रतीक मोकल के पास वो कला है, प्रतीक मोकल के पास वो कुवत है, कभी भी मुकाबले को निकाल सकते हैं, परंतु क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और अनिश्चितताओं में कभी भी धूमिल हो जाती है उम्मीदें। ये गेंदे आगे आकर खेला, मिड ऑफ डीप में जाकर गेंदों को फील्ड की जाए तब तक 1 रन, और इस 1 रनों के साथ स्कोर पहुंचाया टीम का 46। एक खिलाड़ी के नुकसान पर विकेट की पतन तो नहीं हुई, परंतु रन बने नहीं है। थोड़ा सा तेज गति से रन बनाने चाहिए, क्योंकि इसके बाद अंतिम ओवर के खेल रहेगा। 6 गेंदों की खेली शेष रहेंगे।
वाइड का इशारा इस समय आता हुआ, 1 रन और खाते में जुड़ते हुए इस वाइड के साथ स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी होता हुआ, बदलता हुआ। इस इनिंग्स में अगर देखा जाए तो ये पहली वाइड गेंद आई है चौथे ओवर में। अच्छी गेंदबाजी हुई है, अनुशासित गेंदबाजी हुई है। ये गेंदे इस बार खेलना चाह रहे थे, जहां गई नहीं, गेंदे आई ऑफ साइड में, एक्स्ट्रा कवर के रीजन में आया था, वहां पर थोड़ा सा मुश्किल भरी काम, परंतु 1 रन मिला। यहाँ रन आउट हो सकते थे, थ्रो आई थी। मितेश पाटिल, मैन फ्रॉम जास्कार, आपसे आग्रह करूंगा कि आप हमारे उद्योजक हैं, बिल्कुल ही युवा उद्योजक हैं मितेश पाटिल जी, आपसे निग्रह करूंगा कि आप हमारे कॉम बॉक्स में आए। बचे हुए जो गेंदे हैं उस गेंदों में बनाने होंगे, 6 गेंदों में 18 रन बनाने होंगे, 3 विकेट करनी होगी, 3 छक्के तो जरूरी है, परंतु अगर आप 2 छक्के भी लगाते हैं फिर एक चौके आती है, या तो आप दौड़ के भी पूरा कर सकते हो। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, कहना मुश्किल होगा अंतिम ओवर किसको दिया जाए, ये देखना होगा, क्योंकि अभी तक 3 गेंदबाजों ने मिलकर 4 ओवर पूरे किया। अब चौथे गेंदबाज को लाया जा रहा है इस समय 5वें ओवर फेंकने के लिए, और ये करण है गेंदबाजी करने के लिए तैनात होते हुए। करण, या कि लास्ट में रन है, आगे क है, क्या करेंगे, रन लुटाएंगे या रन रोकेंगे, परंतु इस समय चले। करण गेंदबाजी करते हुए, प्रतीक मोकल बल्ले से चुम चुम चमाचुम करता हुआ विकेट कीपर के दस्तानों में बड़ा विकेट प्रतीक मोकल के रूप में मिलता हुआ इस ओवर की पहली गेंदों पर। क्रिकेट मैदान से बाहर प्रतीक बिल्कुल ही कुछ कर नहीं पाए अपनी टीम के लिए, जितना उम्मीद था उनसे उस उम्मीद में उतना बेहतर साबित नहीं हुए। सिर्फ 3 रन बनाकर मैदान से बाहर, 3 गेंदों का सामना करने के बाद। बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो अब बचे हुए 5 गेंदों में 18 बनाने होंगे। यहां से कुछ चमत्कार होगी किसी बल्लेबाज के बल्ले से, तो इस मुकाबले में साई को जीत मिल सकती है। तो इस समय दबदबा बनाए हुए मोरबे के खिलाड़ियों ने, मोरबे की टीम ने, चले गेंदबाज करण, पहली गेंदों के ऊपर 9 रन, विकेट आया था। अच्छी गेंद, बिल्कुल ही बेहतर गेंद, वाइड का इशारा होता हुआ, क्योंकि अच्छी लेंथ थी परंतु लेंथों से भटकते हुए ये गेंद था। अच्छी गेंदबाजी थी परंतु लाइन लेंथ बेहतर नहीं था, जगह ठीक था जहां गेंद को पटकनी थी। 50 रन इस समय पूरा होता हुआ, 5 गेंदों अभी भी शेष है इस ओवर में रन के द्वारा, और बिल्कुल ही 5 गेंदे 17 रनों की जरूरत। अभी भी मुकाबला समाप्त नहीं हुई है, अभी भी मुकाबला ऑन है। 17 खतरा होता है, परंतु यहां पर खतरा किसके ऊपर होगा, गेंदबाज के ऊपर या बल्लेबाज के ऊपर, ये देखना होगा। ये गेंदे बेहतर था, ऑफ स्टंप्स और मिडल स्टंप से निकलती हुई गोलियों के रफ्तार से गति मिली थी गेंदों में। 4 गेंदे अभी भी शेष, 4 गेंदे 17 की जरूरत, 3 फटके की जरूरत, 3 फटके की आवश्यकता, 3 विकेट की आवश्यकता, ऐसे 3 गगनचुंबी छक्कों की जरूरत। इसी के साथ हवा में उड़ रहा है छक्के लगाने के चक्कर में, परंतु यहां 2 खिलाड़ी उसके नीचे आ रहे हैं। एक खिलाड़ी ने कैच किया, दूसरा खिलाड़ी ने शाबाशी दिया, और तीसरा हमारे डीजे मास्टर ने आनंद लुटाया।
जास्कर प्रमोद आए इस समय बचे हुए गेंदों के लिए। 3 गेंदे शेष है, 17 बनाने होंगे इस बीच। और एक अच्छी गेंद, बिल्कुल ही बेहतर गेंद, दबदबाता हुआ इस समय। 2 गेंदे 17 की जरूरत। अब यहां से मुकाबला औपचारिकता की तरफ बढ़ता हुआ, परंतु क्रिकेट अनिश्चितता का खेल है। जब तक अंतिम गेंदें नहीं फेंकी जाती तब तक ना कह सकते कौन जीता कौन हारा। हार के भी जीत जाए तो बिल्कुल ही वो किस्मत का होते हैं हमारा। ये गेंद को आगे आकर खेला, स्टेप डाउन किया था। दोनों ही खिलाड़ियों के बीच से गेंदें गई दूर दूर दूर, सीमा रेखा पार, षटकार। ये परंतु बिना तंबाकू का। और इस समय चलते हैं मैदान पर, जहां एक बेहतरीन मुकाबला समापन की तरफ। 1 गेंदे शेष, 11 की जरूरत। और इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है। बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो मोरबे के संघ ने बिल्कुल ही अभिनंदन रहेगा इस मुकाबले में, शुभेच्छा रहेगी साई की टीम के लिए भी। और बिल्कुल ही